मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं छठ का संध्या अर्घ का ब्लॉग। तो आप सभी फ्रेंड को छठ पूजा ही नहीं, महापर्व होता है हमारा बिहार का, ये महापर्व है। तो इस महापर्व का हार्दिक शुभकामना आप सभी फ्रेंड को। और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कितने प्यारे लग रहे हैं। तो स्टार ब्यूटी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और संध्या अर्घ का प्यारा सा लुक के साथ देख सकते हैं हमारे बिहार का ये महाछठ पर्व जो है बहुत ही नामी गामी पर्व है, जो बिहार से जहाँ जहाँ जिस कोने में लोग बिलोंग करते हैं उस कोने को मतलब ये छठ पूजा के दिन एकदम गमका देते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बार मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी, वो अदर कंट्री टूर पे गई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे सिंदूर लगा रहे हैं और छत दे रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि जब पानी में खड़े होते हैं और गंगा किनार में हम ये छठ करते हैं, लेकिन ये छठ का मान्यता ये भी है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब तालाब बना कर के भी उसको अच्छे जल भर करके, पानी भर करके उसमें गंगा जल दूध मिला करके उसी को हम गंगा जी समझ के और हम उसमें नहाते हैं। लेकिन अब क्या है ना, अब बाहर में नहाना किसी को बनता नहीं है, तो हम घर से ही नहा के आते हैं। लेकिन फिर भी पानी में हम खड़ा होते हैं 1 घंटे और हम डूबते हुए सूर्य भगवान को आराधना करते हैं और उनसे सभी को कल्याण करने का प्रार्थना भी करते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में रहते हैं लोग उनका कल्याण करें। और मेरे घर परिवार, मेरे कुटुंब कबीला जो होते हैं उनको भी स्वस्थ और मस्त रखने का प्रार्थना करते हैं सूर्य देव से। तो हम पानी में जाने से पहले हाथ में पान, फूल, कसेली, सुपारी जो जिसको बोलते हैं, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत ले करके ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। और देखिए यहाँ पे छठ पूजा में मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और गाइज क्या बताएं, अभी अभी जो सॉन्ग सुने हैं ना, ये शारदा सिन्हा का सॉन्ग था और बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला सॉन्ग था। लेकिन आपको पता ही है कि हम ज़्यादा सॉन्ग आपको नहीं सुना सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो लेकिन आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। और गाइज बता दूं आप लोगों को कि ये छठ का जितना भी सॉन्ग है ना, सुनते ही जो व्रत करते हैं और जो नहीं भी करते हैं उनके शरीर में भी एक अजब सा वाइब्रेशन होता है, जो कि बहुत दिल को छूने वाला वाइब्रेशन होता है। बहुत ही मतलब भव्य लगता है कि छठी मैया सूर्य देव एकदम सामने प्रकट हैं और हम खड़े हैं उनके सामने में। तो बहुत सारी फ्रेंड भी मेरी आई हुई है छठ देखने के लिए। मेरे फ्लैट के नीचे ही मैं गार्डन में छठ व्रत की थी इस बार। तो सभी को मैं निमंत्रण दी थी, जितने लोग आ सके। बहुत लोग नहीं भी आ सके, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बिहारी
मतलब गिने गुथे लोग हैं, 2-4 लोग हैं। बाकी अलग बिहारी लोग ज़्यादा रहते हैं। इस बार मैं तालाब पे नहीं गई क्योंकि तालाब पे इतना भीड़ होता है कि पूजा करना क्या, मतलब आप देख सकते हैं गाइस कि वीडियो कॉल पे मेरी बेटी और मेरे दामाद भी पूरा छठ व्रत का मतलब लाभ उठाए, देखे। और देख सकते हैं मेरी प्यारी फ्रेंड सोनी, ये सारा वीडियो लुक जो आपको देखने को मिल रहा है छठ पूजा का जितना भी सीन, वो सब मेरी सोनी फ्रेंड का मेहरबानी है। और साथ साथ वीडियो कॉल पे भी मेरी बेटी को रखी थी, और इसके लिए तो मैं अपनी सोनी सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। सामने से मैं क्या दूंगी, मतलब जितना भी उसका तारीफ़ मैं करूँ वीडियो ब्लॉग शूट करने के लिए, मुंह से मैं क्या बोलूँ, मुंह शब्द से नहीं मैं तारीफ़ कर सकूँगी। शब्द से जितना भी बोलूँगी कम पड़ेगा। और मैं चैनल के माध्यम से ही थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग देख सकते हैं मेरी यही सोनी सिस्टर है जो कि इसके वजह से आप लोग के पास ये वीडियो, ये ब्लॉग जा रहा है। वरना मैं तो व्रत कर रही थी, मेरा ध्यान कहाँ रहता कि मैं शूट करूं और व्रत करूं, नहीं कर पाते। अगर सोनी नहीं होती तो ये सब बहुत मुश्किल था। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि अर्घ कैसे किस तरीके से दिया जाता है सूर्य देव को, देख सकते हैं ये लोग। और मेरे पति देव जल दे रहे हैं। मैं अर्घ सूर्य नारायण का नाम लेकर के ओम शम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और ये अर्घ जो देख रहे हैं वो अपने हम पति देव के नाम से करते हैं, वही अर्घ है ये पहला। और दूसरा जो मैं अर्घ अभी दूंगी इसके बाद, ये आप लोग देखें, ये अभी मैं मना कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति के बाद अगर कोई है बड़ा तो मेरा बेटा रूसी। तो रूसी मेरा जमाई हुआ, तो जमाई यानी दामाद बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। मेरा तो बेटा वही है, दामाद वही है। तो मैं उनके नाम से भी इस बार छठ व्रत की थी। तो मैं उनके नाम से भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, जहाँ भी मेरे जमाई मेरे दामाद रहे, खुश रहे, उनको खुश रखिए, स्वस्थ रखिए अपने लाइफ में, मतलब उनको कभी दुख का सामना न करना पड़े। यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके घर परिवार को में सुख समृद्धि दीजिए, और मेरी बेटी जमाई को जो प्यार है उसको बनाए रखिएगा, और मेरे जमाई का लंबी आयु यानी दीर्घायु बनाए रखिएगा। तो यही प्रार्थना मैं की। और अब जो मैं अर्घ दूंगी, ये मेरी बेटी को कौन नहीं जानता है भाई, एक ही तो है दुनिया में। तो देख सकते हैं मैं बेटी के नाम से भी सूर्यदेव को अर्घ दे रही हूँ। और सबसे अच्छा बात तो ये लगा मुझे कि शांति से, एकदम शांतिपूर्वक पूजा भी किए। और देख सकते हैं ये जो खड़े हैं सो पंडित जी है, हमारे यहाँ ब्राह्मण को पंडित जी भी बोलते हैं। तो ये पंडित जी मंत्र के साथ अर्घ दिला रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को कि सूर्यदेव को, हम लोग को तो जो आता है वो मंत्र से कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारा मंत्र जो ब्राह्मण पढ़ते हैं, पंडित पढ़ते हैं, वो हम लोग को नहीं आता है। तो हम लोग पंडित जी को रख लिए थे और पंडित जी ही अर्घ दिलाए, संध्या अर्घ भी और सुबह का भी अर्घ। तो संध्या का अर्घ जो होता है, सूर्यास्त हो चुका था तो हम अर्घ दे करके निकल गए, और पंडित जी से यही बोल रहे थे कि सुबह में कितने बजे आपको आना है। तो पंडित जी से वही बात हो रही थी। और देख सकते हैं गाइज की प्यारा सा संध्या अर्घ का पूजा हो चुका है। और अब आइए रात्रि में क्या करना होता है,
वो बताते हैं कि डाला को हम ऐसे ही नहीं रखते हैं, उसमें अर्घ को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद सभी जितने भी अर्घ हमारे पास होता है हम उठाते हैं डाला, उस सब पर दीप जलाते हैं, धूप दीप। और यहाँ सॉन्ग भी गाया जाता है जो कि कुछ इस तरीके से है। पूजे की ना करा लाली लाली आँखिया, किन कर लंबी लंबी केस, किन कर लंबी लंबी केस, उज किना करा पिया परदेसिया, केहीं जो हेली बाट, उजे सूरज बाबा के लाली लाली आँखिया, छठी माई के लंबी लंबी केस, छठी माई के लंबी लंबी केस, उजे ब्यूटी दई के पिया परदेसिया, उहे जो हेली बाट, उहे जो हेली बाट, उजे पलक दई के पिया परदेसिया, उहे जो हेली बाट, उहे जो हेली बाट, उजे सोनी दई के पिया परदेसिया, उहे जो हेली बाट, उहे जो हेली बाट। तो गाइज आप लोग सुने ही कुछ सॉन्ग और टूटी फूटी आवाज़ में, क्योंकि व्रत था तो मुंह से आवाज़ तो निकल नहीं रहा था, और 4-5 किसी तरीके से मैं छोटा छोटा सॉन्ग सा गा ली हूँ, लेकिन मैं पूरा सॉन्ग आप लोग को नहीं सुना रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से रात को हम डाला जगाना बोलते हैं इसको, डाला जगाते हैं, फिर उछरंग के फिर संभाल के रख देते हैं और नीचे ही बिस्तर लगा के नीचे ही हम सोते हैं। नींद कहाँ आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हमें घाट पे वापस जाना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सुबह मॉर्निंग का अर्घ आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। और आप लोग अपना दुलार प्यार ज़रूर दिखाइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई न्यू मेंबर हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अब देर मत कीजिए, छठी मैया का नाम लेते हुए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। छठी मैया सबकी सुनती हैं, आपका भी सुनेंगी, और जो भी आपका इच्छा होगा वो ज़रूर जल्द पूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा मानना है और ऐसा हम आजमा चुके हैं। आजमाना तो नहीं चाहिए कभी भी देवी देवता को, लेकिन ऐसा मैं प्रूफ दे रही हूँ आप लोग को कि सच में छठी माता हैं और सबका प्रार्थना सुनती हैं और आपका भी अवश्य सुनेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।